हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्विंकल्स बाय ज्योत्सना। तो आज हम बात करेंगे इवेंट मैनेजमेंट के बारे में। क्या होता है इवेंट मैनेजमेंट? एक आम आदमी के नज़रिए से देखा जाए तो कॉन्सेप्ट से लेकर एग्जीक्यूशन तक ये जो जर्नी है, दैट इज़ व्हाट इज़ इवेंट मैनेजमेंट। अगर हम ब्रॉड डिवीज़न पे जाएं तो प्लानिंग, बजटिंग, क्रिएटिविटी, वेंडर मैनेजमेंट, क्राइसिस मैनेजमेंट, एग्जीक्यूशन, फिर उसके बाद में फीडबैक। तो ये जो 7 स्टेप्स हैं, इन सबको मिला के बनता है एक इवेंट मैनेजमेंट। एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि आपके घर में एक छोटा सा बर्थडे पार्टी है। बर्थडे पार्टी के लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप कितने लोगों को बुलाएंगे। आपको अपना गेस्ट लिस्ट फाइनलाइज करना है। गेस्ट लिस्ट के बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे कि आपको वेन्यू कौन सा चाहिए। क्या आप घर पे सेलिब्रेट करेंगे या फिर आप कोई एक बाहर के वेन्यू को बुक करेंगे। गेस्ट लिस्ट फाइनलाइज हो गया, फिर उसके बाद में अपने को एक अंदाज़ा आ जाता है कि मान लीजिए अगर 200 लोग बन रहे हैं तो पर हेड हम कितना स्पेंड करना चाहेंगे, कि हम कितना बजट एलोकेट करना चाहेंगे इस पार्टी को एग्जीक्यूट करने के लिए। ये हो गया बजटिंग। फिर उसके बाद जैसे मैंने कहा कि वेन्यू, क्योंकि 200 लोग घर पे तो हम मतलब जनरली घर पे हम लोग ऑर्गेनाइज करना और मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है 200 गेस्ट के साथ। तो बाहर का जो हम वेन्यू सेलेक्ट करेंगे वहाँ पे हमको चेक करना पड़ेगा पार्किंग कहाँ है, लोकेशन कहाँ है। वेदर को ध्यान में रखते हुए हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि या वो इंडोर होना चाहिए या आउटडोर। तो ये आ गया तीसरा वाला स्टेप, वेन्यू। फिर उसके बाद वेंडर मैनेजमेंट। तो इस बर्थडे को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको कौन कौन से वेंडर सर्विसेज चाहिए? डेकोरेटर, फोटोग्राफर, बेकर, फन एंड एंटरटेनमेंट, रिटर्न गिफ्ट्स, और मतलब ये तो बेसिक से चीज़ें हो गई हैं। इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, जैसे एमसी या एंकर, गेम जॉकी, फिर कुछ एलिमेंट्स जैसे आप फेस पेंटिंग करवाना चाहते हैं या टैटू आर्टिस्ट रखना चाहते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द बजट। तो सबसे पहला क्या हो गया कि नंबर ऑफ गेस्ट्स, उसके बाद में आ गया बजट, फिर उसके बाद में आ गया वेन्यू, फिर उसके बाद में आ गया अपना अगला कि गेस्ट मैनेजमेंट, कि हमने जो गेस्ट लिस्ट बनाया है उनमें से कितने लोगों को हम पर्सनली जाके इनवाइट करना चाहेंगे और कितने हमारे दोस्त हैं तो दे डोंट एक्सपेक्ट, यारी दोस्ती में तो हम फ़ोन करके भी अगर बुला लें तो दे वुड डेफिनेटली कम। तो कितने लोगों को आप मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, और कितने आस पड़ोस के लोग हैं जिनको आप अपने बच्चों के थ्रू बुला सकते हैं। सो ये हो गया गेस्ट मैनेजमेंट। फिर जो आप वेन्यू सेलेक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए अगर 150 मेंबर्स को एकोमोडेट करता है तो ये फ्लोटिंग क्राउड है, मतलब गेस्ट जो है फ्लोटिंग रहेंगे कि एक टाइम पे सारे के सारे 200 गेस्ट इकट्ठे रहेंगे। तो ये आपके प्रोग्राम के हिसाब से डिपेंड करेगा। फिर उसके बाद आता है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन में केक कटिंग अगर 6 बजे है और आपने गेस्ट्स को इनवाइट किया हुआ है 4 बजे, तो 2 घंटे का जो आपने बैंडविड्थ रखा हुआ है, यूजुअली ये देख कर रखते हैं कि अगर हम लोग 4 बजे बोलेंगे तो आते आते 5, साढ़े 5, 6 बज जाएंगे। तो ये हमारी सोच होती है। लेकिन कई सारे गेस्ट्स काफ़ी पर्टिकुलर होते हैं कि जितने बजे हमको इनवाइट दिया गया हम उतने बजे वेन्यू में पहुंच जाएंगे। तो फिर ऐसे गेस्ट को आप कैसे हैंडल करेंगे? उनके लिए कुछ ना कुछ आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा। सो दैट इज़ गेस्ट मैनेजमेंट में एंड एग्जीक्यूशन एस्पेक्ट में आ जाएगा। फिर इसके बाद पूरा डेकोर हो गया, प्रोग्राम पूरा हो गया, रिटर्न गिफ्ट्स दे दिया, एंड देन योर गेस्ट हैव लेफ्ट। उसके बाद ये जो लास्ट स्टेप है ये काफ़ी इग्नोर्ड रहता है। वी डोंट थैंक आवर गेस्ट्स आफ्टर द इवेंट। हमने रिटर्न गिफ्ट्स दे दिया और थैंक यू बोल दिया, वहीं चले गए। बट इवेंट मैनेजमेंट का एक बहुत क्रूशियल एस्पेक्ट है जहाँ पे जितने शिद्दत से आपने गेस्ट को इनवाइट किया उतने ही शिद्दत से आपको वापस इवेंट के बाद
गेस्ट को थैंक भी करना चाहिए। अभी कितना फीजिबल है कितना नहीं है, अगर हम प्रोफेशनल्स के साथ में जा रहे हैं तो वो करते हैं, अगर हम खुद इवेंट कर रहे हैं तो क्या हम ये कर रहे हैं, इज़ समथिंग व्हाट यू नीड टू चेक। अब ये इवेंट मैनेजमेंट ज़रूरी क्यों है? डिसाइड कर लिया कि हमको घर पे पार्टी करनी है तो चलो बुला लिया, मतलब किटी पार्टी के लिए भी इवेंट मैनेजमेंट चाहिए, बिकॉज़ उन सबको इनवाइट करना, उनका आने का अराइवल टाइम, आने के बाद में किस तरीके से एंगेज करेंगे, ऑल दिस इज़ इवेंट प्लानिंग। ज़रूरी नहीं है कि एक प्रोफेशनल को आप हायर करें तो ही वो इवेंट प्लानिंग हो। एक सक्सेसफुल इवेंट के लिए इवेंट प्लानिंग, इवेंट मैनेजमेंट की काफ़ी ज़रूरत है। सेकेंड, टाइमली एग्जीक्यूशन, कि हमने प्लान तो बहुत कुछ कर लिया है, 4 घंटे, 4 घंटों में हमें वेलकम भी करना है, डांस भी करना है, खाना भी खाना है, एंटरटेनमेंट भी करना है, रिटर्न गिफ्ट्स भी देना है, रील्स भी बनाने हैं और फिर थैंक यू भी करना है। तो ये हमारा आइटिनरी है, लेकिन हर चीज़ का एक टाइमलाइन। मान लीजिए कि केक कटिंग ही लेट हो गया, 1 घंटा लेट, फिर जो हमने जो प्लान किया हुआ था, जो वेंडर्स को हायर किए हुए थे, पैसा जो खर्च किया था उनको उनका सर्विस हायर करने के लिए, ये सब तो फिर रह गया। सो इवेंट मैनेजमेंट, टाइमली एग्जीक्यूशन ऑफ आवर प्लान, इसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। फिर आया प्लान बी। यूजुअली क्या होता है कि हम काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक होते हैं कि भाई लॉन में हम बर्थडे कर रहे हैं, बहुत अच्छा मौसम है, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। बहुत अच्छा है अगर सब कुछ ठीक ठाक हो। मैं आपको ये एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगी कि हम कर रहे थे एक क्लाइंट का संगीत। तो मई का महीना था, मई इज़ लाइक पीक समर। मई के महीने में हम संगीत का पूरा सेटअप कर दिया हमने, LED वॉल लगा दिया, पूरे राउंड टेबल्स लगा दिए, बहुत अच्छा एकदम सेटअप। पता नहीं, मतलब वेदर रिपोर्ट में भी कहीं पे भी अंदेशा नहीं था बारिश का। पता नहीं कहाँ से आया पूरा बारिश, पूरा LED वॉल को हमने रैप अप किया, अंदर रख दिया, सारे टेबल्स चेयर सब भीग गए। वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर प्लान बी। सो इवेंट मैनेजमेंट में वो तो ठीक है कि भगवान ऊपर वाले की दया से बारिश रुक गई 1 घंटे में, और पूरा हमने लिनन पूरा चेंज किया, फिर से LED वॉल लगाया, थैंक्स टू माय वेंडर टीम। तो हर बार इतने लकी नहीं हो सकते हैं। सो वी शुड, इवेंट मैनेजमेंट में बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्लान बी का होना। सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपके इवेंट पे जो आपके गेस्ट आए हैं, दे शुड बी सेटिस्फाइड टू द कोर। चाहे आप अच्छा खाना बनाएं, खाना खिलाएं, या आप बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट अरेंज करें, इवेंट मैनेजमेंट इज़ अ होलिस्टिक थिंग। खाना भी आता है उसमें, एंटरटेनमेंट भी आता है, गेस्ट रिसेप्शन भी आता है, उनका कन्वीनियंस भी आता है, और उनका थैंक यू भी आता है। तो ये सब चीज़ों को टाइमली डिलीवर करने के लिए इवेंट प्लानिंग इज़ अ मस्ट। अब कहाँ पे मिस्टेक्स हो सकती हैं? सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि अगर हम लोग करेक्ट टाइम पे गेस्ट को बुलाएं और वो 1 घंटा देर से आएँ, आई एम सॉरी, बट ये हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यूजुअली जो टाइम हम बोलते हैं उस टाइम पे गेस्ट नहीं आते हैं। उन्हें लगता है कि हमको बुला तो दिया है, लेकिन वो उन्होंने बफर ज़रूर रखा होगा। जिस तरीके से हम सोचते हैं कि गेस्ट जो है वो बफर लेके आएंगे, गेस्ट भी ये सोचते हैं कि उन्होंने बफर लगा के ही हमें बुलाया होगा। तो एंड ऑफ द डे क्या होता है कि जो मेन इवेंट है वो डिले होता जाता है। सबसे पहला मिस्टेक कि हम गेस्ट्स को एग्जैक्ट टाइम बताएं। उसके बाद और कहाँ पे डिले हो सकता है? केटरिंग डिलेस। सब कुछ ठीक ठाक है, आपने केटरर को भी मतलब अच्छा केटरर भी आपने चुन लिया, लेकिन बिकॉज ऑफ समथिंग, ट्रैफिक हो या फिर मैन पावर हो या कुछ भी हो, मतलब किसी भी रीज़न की वजह से, कोई जानकर डिले नहीं करना चाहते हैं, बट वो बोलते हैं ना, मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है।
इन द सेम वे केटरर देर नहीं करना चाहते, लेकिन देर हो जाती है, बट दिस इज़ अ वेरी बिग फ्लॉ इन द इवेंट मैनेजमेंट। केटरिंग डिले हो गया तो गेस्ट्स बिकम रेस्टलेस, यू बिकम रेस्टलेस। आप मतलब बच्चे जो हैं शोर मचाना शुरू करेंगे, कहाँ भूख लगी है, तो पेरेंट्स भी परेशान। सो चाहे आपने जितना भी अच्छा अरेंजमेंट करा है, केटरिंग डिले हो गया, दैट्स अ मिस्टेक इन द इवेंट प्लानिंग। आगे डेकोर और टेक्निकल ग्लिचेस। डेकोर डिले हो गया, वेन्यू लेट में मिला, डेकोर डिले हो गया। टेक्निकल ग्लिचेस, मान लीजिए कोई कॉन्फ्रेंस चल रहा है और माइक काम नहीं कर रहा है, या फिर स्लाइड शो और माइक के बीच का कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। इन सब को कौन ओन करता है? जो इवेंट मैनेज कर रहा है। वो एक इंडिविजुअल हो सकता है, वो एक टीम हो सकती है, या वो आप खुद हो सकते हैं। तो इन सब को मैनेज करने के लिए जो आपको चाहिए वो आता है इवेंट मैनेजमेंट पर। अच्छा, अब क्या इवेंट मैनेजमेंट एक करियर ऑप्शन बन सकता है? ये बहुत सारे फ्रेशर्स के दिमाग में ये चलता है कि यार देखने में तो यार क्या ग्लैमरस इंडस्ट्री है, व्हाई नॉट वी, हम भी बन जाते हैं इवेंट प्लानर्स। इट्स गुड, बट इवेंट प्लानर बनने से पहले, जैसे बोलते हैं ना 10th का एग्ज़ाम देने से पहले आपको फर्स्ट ग्रेड से अपनी पढ़ाई शुरू करनी होती है। मैराथन रन करने से पहले अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है। इन द सेम वे इवेंट मैनेजमेंट को करियर या प्रोफेशन के तरीके से लेने से पहले फ्रीलांसिंग, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो एक फ्रीलांसर की तरह आप एक प्रोजेक्ट अपने बलबूते पर लेके आएँ और उनके साथ में जुड़ें जो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में हैं, जिन्होंने काफ़ी सारे इवेंट्स किए हुए हैं। गो अटैच योरसेल्फ एज ए फ्रीलांसर, उनके साथ में कुछ इवेंट्स एग्जीक्यूट करें और सब्जेक्ट समझें, वेंडर नेटवर्क बढ़ाएं, वेंडर्स के साथ में रिलेशनशिप बढ़ाएं और आगे जाके डिसाइड करें कि, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है जितना आपको दिखता है। क्योंकि इवेंट में जाते हैं सब कुछ बना बनाया दिखता है, लेकिन वो बना बनाया दिखने के पीछे की मेहनत नहीं दिखती है। सो जब आप उस फील्ड में जब आप उतरेंगे और आपको लगेगा कि आपके पास वो ग्रिट और वो हार्ड वर्किंग स्किल है जिससे आप एक इवेंट मैनेजमेंट को एक प्रोफेशन की तरह चुन सकते हैं फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ, गो फॉर इट। एंड डेफिनेटली इवेंट प्लानिंग एंड इवेंट मैनेजमेंट इज़ अ लाइफस्टाइल प्रोफेशन। इसमें बहुत मज़ा आता है, मेहनत जो आप करते हैं वो आपकी आंखों के सामने दिखता है। और इससे रिलेटेड आपको और भी कुछ सवाल हैं जो आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ में जुड़ूं और आप मेरे से पूछें, आई एम मोर देन हैप्पी। प्लीज़ आप अपने कमेंट्स, आपके क्वेश्चंस हम तक पहुंचाएं। जितना हो सके मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूंगी। सो ये था आज का हमारा एपिसोड। आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा। आप और क्या टॉपिक सुनना चाहते हैं ये कमेंट्स में आप शेयर करें, ताकि हम और मेरा टीम वो टॉपिक्स लेके आएँ जो आप सुनना चाहते हैं। दोस्तों, तो इस एपिसोड में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगले एपिसोड में मिलते हैं। स्टे ट्यून्ड। ट्विंकल्स बाय ज्योत्सना। थैंक यू।